गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा ना कि फाइनली Realme X3 लॉन्च हो गया है 25,000 के प्राइस पॉइंट पर। एंड अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया हो तो मैंने कुछ टाइम पहले ही अपनी कम्युनिटी टैब पर आप सभी लोगों से क्वेश्चन किया था कि अगर Realme X3 और ये जो OnePlus का नया आने वाला स्मार्टफोन है OnePlus Z या फिर OnePlus Note, कुछ भी आप लोग बोल लो, अगर ये दोनों फोन सेम प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होते हैं तो आप दोनों में से कौन सा डिवाइस प्रिफर करोगे। मैक्सिमम लोगों के वोट्स आए थे OnePlus Z को, बट फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन आने वाले टाइम पर परचेस करने का सोच रहे हो तो। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी सबसे पहले अगर Realme X3 के बारे में ही यहाँ पर बात की जाए तो यार ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो 25,000 की प्राइस को कंसीडर करते हुए जिस तरह का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट UFS 3.0 स्टोरेज टाइप, ये इस फोन की वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग चीज है। अगर आप लोगों की अपर मोस्ट प्रायोरिटी कि आपको फोन में गेमिंग करना है तो यार मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ ये सुपर वैल्यू फॉर मनी है। प्राइस को देखते हुए आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ जा सकते हो, लेकिन फॉर श्योर फोन के अंदर एक बहुत बड़ी कमी भी है जो काफी लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकती है। आई मीन फॉर श्योर मेरे लिए तो मैं इसको कंसीडर करूंगी कि ये डील ब्रेकर पॉइंट है ही है इस फोन का। 25,000 की प्राइस को देखते हुए फोन के अंदर हम लोगों को IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले इस फोन के अंदर नहीं प्रोवाइड की गई है। अगर ये चीज Realme फिक्स कर देता ना तो यार ये फोन ना 25,000 में एकदम क्लोज टू परफेक्ट फोन बन जाता। बट एनीवेज बाकी के जो फीचर्स है जैसे ये कैमरा स्पेसिफिकेशंस वगैरह, यार देखो ये तो ऐसी चीजें है ना जब फोन हाथ में आ जाता है फोन को अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं तभी डिसाइड कर पाते हैं कि फोन के कैमरास वगैरह एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बट ओवरऑल मैं एक चीज तो डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि आज की तारीख में स्मार्टफोन के मार्केट में जिस तरह से फोन्स की प्राइसेस हाइक हो रही है, हर फोन के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में Realme ने जहां पर 25,000 की प्राइस में स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट के साथ फोन लॉन्च किया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। आई मीन काफी सही प्राइस में Realme ने इस फोन को लॉन्च कर दिया है, स्पेशली परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में तो काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ये। लेकिन अगर आप लोगों की अपर मोस्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ गेमिंग नहीं है तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगी आप लोगों को फॉर श्योर OnePlus का जो नया स्मार्टफोन आ रहा है OnePlus Z, इसका वेट करना ही करना चाहिए। अभी इसके बोलने का मतलब यार ये बिल्कुल भी नहीं है कि OnePlus Z में या फिर OnePlus Note में आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। फॉर श्योर अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी क्योंकि जो कुछ भी अभी तक निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो ऐसा कहा जा रहा है फोन में स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट होने वाला है। ये काफी कैपेबल और काफी स्ट्रॉन्ग चिपसेट है, बट हाँ ये स्नैपड्रैगन 855 प्लस को डेफिनेटली बीट नहीं कर सकता, वो काफी आगे चला जाता है। बट हाँ स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट भी काफी अच्छा और काफी पावरफुल परफॉर्मेंस आप लोगों को दे देगा। तो इन शॉर्ट अगर आप लोगों को एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन चाहिए ना जहां पर आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाए, साथ ही में अगर आप लोगों को एक ब्रांड वैल्यू चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार देखो OnePlus आज की तारीख में एक प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड माना जाता है, लोगों को काफी ज्यादा ट्रस्ट भी है, तो आपको एक काफी सही प्राइस में OnePlus की ब्रांड वैल्यू भी मिल जाएगी। ऊपर से जो OnePlus का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑक्सीजन OS, काफी स्मूथ और काफी क्लीन UI माना जाता है, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है ये UI, तो ये फीचर भी आपको एक कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा। ऊपर से जो Realme ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी है IPS LCD पैनल देके, ऐसा कहा जा रहा है कि जब OnePlus Z लॉन्च होगा तो फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो कहते हैं ना कि ये फोन हर एक बॉक्स को काफी अच्छे से टिक कर देगा एक सही प्राइस में, तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। एंड एक बात ये भी है ना यार कि OnePlus काफी लंबे टाइम के बाद मिड रेंज में एंट्री कर रहा है, तो डेफिनेटली उम्मीदें तो है कि कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ करके ही जाएगा। तो हाँ उस हिसाब से देखा जाए तो वेट करना चाहिए। एंड एक और चीज जो मुझे अभी रिसेंटली पता लगी है, ऐसा कहा जा रहा है, आई मीन आप लोग इसको डेफिनेटली थोड़ा सा लीक्स की तरह ही लेना
ना, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है फोन का प्राइस 25,000 से और भी ज्यादा एग्रेसिव हो, यानी कि 22-23,000 के आसपास शायद से ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाए। बाकी लॉन्च डेट तो ऐसा कहा जा रहा है कि 10 जुलाई को ये लॉन्च हो सकता है। अगर 10 जुलाई को नहीं भी लॉन्च होता है ना, तो डेफिनेटली जुलाई के फर्स्ट हाफ में ये फोन हमें देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अभी अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूं तो यार देखो, अगर आप लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है, आपको अगर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस चाहिए फोन के अंदर, तो फॉर श्योर आप Realme X3 परचेस कर सकते हो। अभी इसकी सेल आने वाली है, डेफिनेटली आप उसमें Realme X3 जाके परचेस कर सकते हो। वैसे भी एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आपकी अपर मोस्ट प्रायोरिटी गेमिंग नहीं है, आपको एक बैलेंस तरीके का हर एक फीचर वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो फॉर श्योर OnePlus Z का वेट करना ही करना चाहिए। वैसे भी लॉन्च अब ज्यादा दूर बचा नहीं है, जुलाई के फर्स्ट हाफ में देखने को मिल ही जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुआ है, थोड़ा भी लॉजिकल लगा है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। और अगर आपको Realme X3 के फीचर्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, जिसका वीडियो मैं काफी पहले बता चुकी थी और उन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ एक्चुअली में फोन लॉन्च भी हो गया है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो भी खत्म होती है। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले वीडियो में।